हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में आप लोगों को कॉन्टीन्यूअस पढ़ाने जा रहे हैं। कॉन्टीन्यूअस जिसको हिंदी में संततता कहते हैं, ये लिमिट से रिलेटिव होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि कंटिन्यूटी बताने के लिए कौन सी आवश्यक शर्त है। जैसे नाम ही है कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूअस हो, लगातार हो, जो कोई वक्र हो कहीं टूटा ना हो, लगातार चल रहा हो, ब्रेकिंग ना हो कहीं पर। तो इसकी जो डिफिनीसन है और ये इसमें शर्त है, सबसे पहले आप लोग शर्त जानिए कि अगर कोई फंक्शन गिवन है तो किस शर्त पर वो कंटिन्यूअस है। कोई पॉइंट दिया रहेगा और उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसकी जांच करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट, कंटिन्यूटी के लिए शर्त है कि उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट तीनों इक्वल रहना चाहिए, तब तो वो कंटिन्यूअस होता है। अगर ऐसा नहीं है, यानी पहला मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर हो राइट हैंड लिमिट की और बराबर हो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट दिए गए बिंदु पर, तभी वो कंटिन्यूअस होता है। तो सबसे पहले जानिए, फिर कंटिन्यूअस नहीं कब होता है उसकी बाद में चर्चा करेंगे, पहले कंटिन्यूअस की चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कोई फंक्शन मान लिया जाए एफ एक्स है और कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू ए पॉइंट है। इस पॉइंट ए पर बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, कंटिन्यूटी है रखता है कि नहीं। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट एल, लिमिट लिख देते हैं एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। और यहाँ पर लिखते हैं उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है ना, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक, ए पर बताना होता है ए पर। और कोई फंक्शन जो होगा वो फंक्शन है या फिक्स फंक्शन है। फिर यही राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर राइट हैंड लिमिट अलग से लिखे देता हूँ यहाँ पर। राइट हैंड लिमिट के लिए बता रहा हूँ अभी, लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन या फिक्स। तो स्टूडेंट ध्यान दो, अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो एक्स टेंस टू ए के ऊपर माइनस लगा देंगे, और अगर राइट हैंड लिमिट है तो ए के ऊपर प्लस लगा देंगे। इसको ठीक समझ लिया जाए ग्राफ के माध्यम से, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। मान लिया जाए ये पॉइंट यहाँ पर ए है, इसके ए के लेफ्ट तरफ की चीज़ को ए माइनस कहेंगे, ये जो इधर जो होगा तो ए माइनस माने ए से कम, और इसके ए से राइट तरफ की बात को ए से ज़्यादा है तो ए के प्लस कहेंगे। तो ए प्लस है तो राइट लिमिट है, माइनस है तो लेफ्ट लिमिट है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से। तो यहाँ ये लेफ्ट की पहचान हो गई, माइनस लगा है तो ये प्लस है तो राइट की पहचान हो गई। तो यहाँ पर मान निकाला जाता है और फिर बराबर करके रखा जाता है। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखा कैसे जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस फंक्शन जो भी गिवन हो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एल आई एम लिख देते हैं, एक्स टेंस टू ए प्लस, प्लस मतलब राइट लिमिट ले रहे हैं, जो भी फंक्शन गिवन हो ये हो जाए, इज इक्वल टू वैल्यू एट द गिवन पॉइंट। ये तीनों चीज़ अगर बराबर है तब वो कंटिन्यूटी है एट द गिवन पॉइंट, और अगर बराबर नहीं है तो कंटिन्यूटी नहीं रखता, यानी कंटिन्यूअस नहीं है। अब इसको हम जांच करेंगे कैसे है या नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ भी ध्यान, इस तीनों शर्त हैं तब तो कंटिन्यूअस है। अगर मान लिया जाए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर नहीं है इनके या इनके, तो वो कंटिन्यूटी नहीं कहलाता, एक शर्त। या यही दोनों आपस में बराबर नहीं है तभी कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब अगर तीनों बराबर हैं तभी जाके वो कंटिन्यूटी कहलाता है, यानी कंटिन्यूअस कहलाता है। तो ये संततता की डिफिनीसन हो गई सवाल हल करने के लिए। अब क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम सॉल्व कराएंगे आप लोगों को, इसको ठीक से समझिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, उसको समझा रहे हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ,
फंक्शन दिया रहे, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का मॉड डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, ऐसा लिखा हुआ है। और ये इसकी फंक्शन की डिफिनीशन है। बगल में शर्त लिखा है एक्स नॉट इक्वल 3, और फिर उसी में लिखा है एक्स इज इक्वल टू अगर 3 हो तो उसकी फंक्शन की वैल्यू 0 होती। इस प्रकार से डिफिनीशन है फंक्शन की। तो आपको जांच करना है जो गिवन फंक्शन है ये एक्स माइनस 3 का मॉड डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 कब, जब एक्स नॉट इक्वल 3 माने 3 नहीं होना चाहिए। वैसे भी शुद्ध देख लो, ये जो शर्त लिखा है इससे मुताबिक अगर यहाँ 3 हो जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा कट करके, तो 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए नहीं हो सकता, इसलिए लिखा हुआ है। और दूसरी शर्त है एक्स बराबर 3 पर वो कह रहा है 0 होता है, ये डिफिनेशन गिवन रहेगा। तो आप जान लीजिए यहाँ पॉइंट अलग से ना लिखा हो तो स्टूडेंट यही जान लो कि जो 3 है गिवन, इसी पॉइंट पर आपको बताना है कि दिए गए फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इस प्रकार से हम चेक करेंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल किस पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए ज़रा देखिए, इसको देखिए आगे जी। अब सबसे पहले आप जो शर्त दिया है इस शर्त के अनुसार चलेंगे, फंक्शन को बनाएंगे। फंक्शन एफ एक्स मिडिल ब्रैकेट में एक्स नॉट इक्वल 3 लिख दिया है। अब नॉट इक्वल 3 का मतलब एक्स जो है 3 से बड़ा भी हो सकता है, 3 से छोटा भी हो सकता है। तो ये परिभाषा को आप डिफाइन करेंगे तब फिर लिमिट लगाएंगे। देखिए अब इफ़ मान लेते हैं एक्स लेस देन 3, यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू 3 से कम होगी तो ये जो मॉड है, मॉड तो वैसे जानते हो तुम लोग छोटी कक्षा में पढ़े हो कि अगर मॉड है तो अंदर जो भी चिन्ह रहेगा प्लस ही बन के निकलेगा, निरपेक्ष वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर डिफिनेशन आपको समझना होगा ये मॉड की। इस शर्त कह रहा है कि एक्स के मान जो है 3 से कम हो। जब 3 से कम होगा तो इसका मतलब ये होगा ये मान 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो 3 से जब कम होगा तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस बड़ा हो जाएगा। 2 जैसे मान 2 हो गया, 2 माइनस 3 तो -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा वैल्यू नेगेटिव होगा जब 3 से कम रहेगा तो, और 3 से ज़्यादा रहेगा तो ये बड़ा रहेगा क्योंकि मॉड लगा है। तो इसका मतलब ये 3 से कम है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -x -3। इसको आप समझने का प्रयास करें, ठीक। 3 से अगर ज़्यादा होता तब ये जो है पॉजिटिव हो जाता है ना भाई, x -3 है। अगर इसमें ये कह दिया जाए x का मान 3 से कम रखिए तो 3 से कम 2 होगा, जब 2 होगा तो 2 - 3 तो ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। 2 रखिए, 1 रखिए, 0 रखिए, नेगेटिव कुछ भी रखिए। तो यही इसकी डिफिनीशन है, मॉड इसी प्रकार से डिफाइन होता है। यहाँ पर 3 से कम है तो नेगेटिव हो जाएगा, और डिवाइड बाई, डिवाइड में तो मॉड है नहीं है, इसका मतलब वही रह जाएगा क्योंकि डिफिनीशन ये सब शर्त लगती हैं जो मॉड वाले फंक्शन में, जिसमें मॉड नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, उसको उसी प्रकार उतार देंगे। अब स्टूडेंट्स को कट जाएगा, कट कर कितना हो जाएगा, -1। ये एक शर्त हो गया जब एक्स की वैल्यू 3 से कम। दूसरी बात, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है इस शर्त के अनुसार। तो 3 से जब ज़्यादा होगा उसको लिखेंगे एक्स इज़ ग्रेटर देन 3। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस 3 से तो कम किसमें कहा, ये जो मान है, ये मान x - 3 का मान ये 3 हो तब भी तो 3 से 3 कट कर 0 हो जाएगा, जो कि ना नेगेटिव नहीं माना जाएगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। और 3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिए आपको इक्वल भी लगाना होगा। 3x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 3, क्यों, इसमें पॉजिटिव ग्रेटर कहेंगे तब भी पॉजिटिव मिलेगा, और इक्वल लगा देंगे तब भी 0 मिलेगा, जो कि नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव ही मान लिया जाता है कि हो जाएगा x - 3 डिवाइड बाई x - 3 कट कर 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तीसरी शर्त ये है जब x बराबर 3 हो तो यहाँ पर आपका 0 गिवन ही है, इस प्रकार से हो जाता है। अब आप समझें इसमें, इसके आगे इसको, ये जितने भी मॉड वाले फंक्शन हैं पहले उसको डिफाइन करेंगे। अब
यहाँ जैसा आप जानते हैं, एक बार आप लिख देंगे, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और अगर वो कंटिन्यूसली जांच करना है तो पहले एक एक करके करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखें, लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पर 3, और 3 से लेफ्ट ले रहे हैं, 3 से माइनस कहेंगे, कम -3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे फंक्शन कौन रखेंगे, 3 से कम वाला, और 3 से कम वाला कौन सा फलन है, 3 से कम वाले यहाँ -1 आ गया है। तो स्टूडेंट सब कट गए हैं, तो अब सीधे यहाँ आप -1 रख दीजिए, ठीक। अब इसको जब हल करेंगे तो ध्यान रखिए 3 माइनस है, और यहाँ पर कोई वेरिएबल तो है नहीं, अभी वेरिएबल वाला सिखाएंगे जो कि हम एक सूक्ष्म वैल्यू h जोड़ते हैं और घटाते हैं, 3 - h। तो -3 से कम हुआ, यहाँ रखने वाला स्थान कोई नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, तो टोटल ये -1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार के राइट हैंड अगर लिमिट देखा जाए तो राइट हैंड लिमिट देखें, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, ये हो जाएगा प्लस मैंने 3 से ज़्यादा, तो 3 से ज़्यादा आपको देखो ये मिलेगा, 3 से ज़्यादा या बराबर इसी मिलेगा, तो कितना होगा ये = 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ -1 आई है, और राइट हैंड लिमिट जो है 1 आ गया है, एक से बड़े में, और फंक्शन जो वैल्यू है वो 1 से बड़े 3 पर 0 आ गया है, यानी तीनों अलग अलग हैं। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, यही बराबर नहीं है, लेफ्ट में -1 है, राइट में इक्वल है, इसलिए दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, NUOUS, ये कंटिन्यूअस नहीं, ये गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। इसको ठीक से समझ लीजिए, और इसको उदाहरण से समझाते हैं। अगला उदाहरण, अगला प्रश्न सवाल देखते हैं। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जिसमें h माना जाए, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2, इफ फंक्शन f(x) दिया है x² + 3 इफ शर्त है x नॉट इक्वल 0, और 1 है इफ x = 0। तो यहाँ पर आपको बताना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो यहाँ देखिए मॉड उस प्रकार नहीं लिखा जैसे मॉड लगा हो तो हम लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाया करता है। यहाँ ये शर्त दे दिया है कि अगर 0 नहीं है तो इसमें ये फलन होगा, और 0 है तो ये 1 के बराबर, जो कि कांस्टेंट कहलाएगा। तो 0 से ग्रेटर और 0 से लेस सब इसी में होगा। तो आप इसको बताएंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और फिर इसके बाद राइट हैंड लिमिट लेंगे। तो इसको ध्यान दीजिए ये कैसे सब लिखा जाता है। जैसे हो लिमिट x टेंस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट पहले, ये लिमिट x टेंस टू 0, और लेफ्ट कह रहे हैं तो 0 से कम, तो 0 माइनस लिख देंगे। अब 0 से कम के लिए फंक्शन तो पहले हम मान लेते हैं f(x) कोई फंक्शन है। अब इसमें करते क्या है, ये 0 से कम है, ठीक है, और f(x) है। अभी हम f(x) इतना है वो नहीं लिख रहे हैं, अब इसको आपको समझा रहे हैं एक बार पुनः इसी को। तो ध्यान रखिए इसमें करते क्या हैं, x लेट करते हैं, लेट x = 0 माइनस h, ये माइनस है चूँकि लेफ्ट है तो माइनस हो जाएगा। ये जो h समझिए क्या है, h इज वेरी नियरेस्ट, न्यूनतम वैल्यू है किसके, जो कि 0 के नियरेस्ट है। 0 तो नहीं होगा लेकिन 0 के नियरेस्ट, मोर लेस देन 1 और एंड रियल नंबर होता है, दोनों कह लीजिए। यानी h जो है मोर लेस देन 1 कह सकते हैं, माने 1 से तो बहुत कम है, लेकिन 0 नहीं है, 0 से कुछ ज़्यादा है, बशर्ते पॉजिटिव रियल नंबर मानेंगे। न्यूनतम वेरी लार्ज स्मॉलेस्ट, लार्ज स्मॉलेस्ट रियल नंबर कह दिया जाए, h को माना जाता है। यहाँ ध्यान दें, h एक सूक्ष्म वैल्यू है जो कि 0 और 1 के बीच में होती है, पॉजिटिव है रहेगी। तो ये x बराबर मान लेते 0 माइनस h। अब स्टूडेंट ध्यान दें, जब x को आप 0 रखोगे, क्योंकि 0 दिया ही था, ये जो माइनस लगा इन्हें समझ कि 0 निगेटिव, ये तो ये बता रहा है कि आप लेफ्ट बता रहे हैं, लेफ्ट सीमा बता रहे हैं लिमिट। तो x में 0 जब भरेंगे तो 0 बराबर 0 माइनस h,
इसका मतलब एच आल्सो जीरो, तो यहाँ पर एच टेंस टू जीरो लगा देते हैं। इस प्रकार से चला जाता है, जीरो माइनस एच, एक्स में जीरो हुआ तो एच भी जीरो हो जाएगा। अब ये यहीं रखेंगे, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, तो देयरफॉर लिमिट, अब एक्स के स्थान में एच लिखेंगे, एच टेंस टू जीरो, जो फंक्शन है एफ, एक्स के स्थान में क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच, ये जीरो माइनस एच, इस प्रकार लिखा जाता है। फिर स्टूडेंट इसी प्रकार से अब राइट हैंड लिमिट देख लीजिए, इसी में दोनों हम बता दें तब आगे सवाल चलते हैं। राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, जीरो है तो जीरो से लेके चलना है, एक होता तो एक प्लस माइनस लेके चलते, जो भी डिजिट्स लिखे हो, फंक्शन एफ एक्स। ठीक, अब यहाँ पर अगेन पुट करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, फिर वही एच आ गया है ना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ओह लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, यानी एच मोर लेस देन वन, जीरो से और एक के बीच में होता है। तो जब एक्स बराबर जीरो होगा तो जीरो प्लस एच, देन इम्प्लाइज एच टेंस टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे देयरफॉर लिमिट एच टेंस टू जीरो, है ना, एफ एक्स। ठीक, और एक्स में ध्यान रखिए, एक्स में जो माना हुआ लिखेंगे, एक्स बराबर क्या लिखेंगे, क्या माना गया है, जीरो प्लस एच। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिख करके फिर इसको हल करते हैं दोनों में, फिर जहाँ या चाहे वहाँ जीरो, जहाँ या चाहे वहाँ जीरो रख देते हैं। फिर देखते हैं अगर लेफ्ट और राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन समान है तो दिया गया फलन कंटिन्यूअस होता है, अगर ऐसा नहीं है तो वो कंटिन्यूअस नहीं कहलाता है। ये तो मूलभूत सिद्धांत से हमने बताया किस प्रकार से कंटिन्यूअस लगाएंगे, कौन क्या शर्त होगी, उसको बताने तरीका है। अब आप क्वेश्चन पर चलें। पहले क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पर फंक्शन, बाकी तो उसी प्रकार है, फंक्शन जो एफ एक्स है वो क्या चीज़, इसको हम फिर से लिख देते हैं एक बार। जीरो माइनस, ठीक, जीरो माइनस है यानी जीरो से कम है, तो जीरो से कम है तो फंक्शन कौन होगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, फंक्शन तो इसी में मिलेगा, आप देख रहे हो, क्योंकि जीरो पर ये रहेगा एक, है ना, नॉट इक्वल जीरो, जीरो पर नहीं हो तो ये फंक्शन रहेगा। तो जहाँ एफ एक्स है वहाँ सीधे ये लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस प्रकार से। अब वही प्रकार हल करते हैं कि लिमिट, ये तो ही है, लेट, यहाँ लिख देते लेट एक्स बराबर जीरो माइनस एच। ठीक है, जब एक्स जीरो होगा तो ये जीरो माइनस एच, देयरफॉर एच टेंस टू, अभी शॉर्ट कर समझ लीजिए, डायरेक्ट लिखा करने के बस समझाने के लिख रहा हूँ, इसके बाद डायरेक्ट इसको करोगे, ये हो जाएगा। तो फिर इसके आगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक, अब जहाँ एक्स है वहाँ जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस 3। ठीक, इसके बाद अब जहाँ एच है वहाँ जीरो रख देंगे, तो जब जीरो रखेंगे तो ये जीरो का वर्ग जीरो होगा, तो ये जीरो प्लस 3 बराबर हो गया 3। ठीक, अब इसी प्रकार से लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट और राइट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि वही फलन होगा यहाँ पर, दिख ही रहा, आप देख रहे हो, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स के स्थान में क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच, वहाँ जीरो माइनस यहाँ जीरो प्लस, तो जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3। अब एच में जीरो रख देंगे, है ना, यहाँ एच है तो जीरो का वर्ग जीरो ही होगा, तो जीरो प्लस 3 बराबर 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आई और राइट हैंड लिमिट भी 3 आ गया, दोनों आ गए। ठीक, और फंक्शन एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर, जीरो पॉइंट पर, जीरो पॉइंट पर जो वैल्यू आएगा वो एफ एक्स की 1 आया, यानी ये आपस तो बराबर हैं लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो 3 नहीं आया, वो 1 आया है, तो नॉट है, इसका मतलब दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट और राइट तो इक्वल है ना बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, क्योंकि 3 यहाँ भी है 3 यहाँ है, ये ना फंक्शन एट पॉइंट, फंक्शन
इस पर एफ किस पॉइंट पर, 0 पर, एफ 0 नॉट इक्वल, क्योंकि एफ 0 पर कितना है, 1 आ रहा है। यहाँ आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, 3 आया, राइट हैंड लिमिट 3 आया, लेकिन फंक्शन एट द वैल्यू एट द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ 0 मैंने 0 रखेंगे तो कितना 1 आ रहा है। तो ये दोनों भले बराबर हों, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, इस इज़ नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखें इसको, ये भी एक सवाल अच्छा है। इसी के आगे बताते हैं आप लोगों को, इसको समझ लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किस प्रकार से 0 माइनस एच 0 प्लस एच करते हुए ये लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट निकाल लेते हैं। ये तीनों बराबर हों, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट, तब जाके कंटिन्यूअस होता है उस गिवन पॉइंट पर, अन्यथा कंटिन्यूअस नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न बता रहे हैं आप लोगों को, फंक्शन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, फंक्शन एफ एक्स, अभी छोटे छोटे प्रश्न बता रहे हैं, इसके बाद बड़े क्वेश्चन बताऊंगा। एक्स माइनस 6 का मॉड, अब आपको ये बताना है ये कंटिन्यूअस है या नहीं, किस पॉइंट पर। अब पॉइंट यहाँ नहीं दिया गया है, तो प्यारे स्टूडेंट समझ लीजिए, जब पॉइंट न दिया हो तो जो मॉड के अंदर हो कांस्टेंट संख्या, उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस आप बताएंगे। तो यहाँ पर 6 है, क्योंकि x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 6, इसका मतलब आपको 6 पर चेक करना होगा कि कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर कोई पॉइंट नहीं दिया है तो, अगर दिया गया कोई पॉइंट तो आप उस पॉइंट पर चेक करेंगे। तो इसके पहले जितने भी मॉड फंक्शन होते हैं, सबसे पहले लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लगाने से पहले फंक्शन को डिफाइन करता है, उसके मॉड को डिफाइन करना पड़ता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखो, इसको आप सबसे पहले लिख लेंगे, उसी के आगे बना लेंगे। ये मिडिल ब्रैकेट में शर्त क्या रहेगी, जब x की वैल्यू 6 से कम हो, एक बार 6 से ज़्यादा हो, तो 6 से कम हो, x का मान लेस देन 6 हो। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। जब 6 से कम रहे, 6 से कम 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, नीचे कुछ भी हो सकता है, तो कम रहेगा जब 6 से, और 6 में माइनस लगा है, इसका मतलब टोटल मान निगेटिव हो जाएगा। अब ये ना समझिए कि मार्ड लगा है तो प्लस ही निकलेगा, क्योंकि मार्ड भले लगा हो, ये कंडीशन के तहत चूँकि 6 से कम है तो 6 यहाँ लिखा है तो 6 से निगेटिव हो जाएगा, इसलिए इस फंक्शन का मान माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा। इसको हल कर सकते हो तो माइनस एक्स प्लस 6, इसी को आप 6 माइनस एक्स ऐसे कह सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। फिर इस दूसरी शर्त है, अगर एक्स ग्रेटर देन 6 हो, अब ग्रेटर भी हो, अब आप देखें, या इक्वल भी हो, ये दोनों इसमें चलेगा। बड़े वाले में जो बड़ा होता है उसी में इक्वल लगता है, कम वाले में नहीं, बड़े वाले में। उसके कई रीजन है, देखते जाएंगे, समझ में मैं समझाऊंगा भी अभी जहाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब 6 से बड़ा या बराबर है तो 6 रख दें तो 0 हो जाएगा, 7 रखेंगे प्लस 1 रहेगा, 8 रखेंगे प्लस 2, यानी पॉजिटिव निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये मान हमारा x माइनस 6 पॉजिटिव संख्या होगी। इसमें नेगेटिव जिस जगह था वैसे इसमें नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा रहेगा, धन रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से तो फलन, ये मॉड की डिफिनेशन हो गई। ऐसा आप ये लिखेंगे, 6 से कम हो तो ये लिखेंगे, और 6 से बड़ा या बराबर में ये फलन लिखेंगे। अब सवाल पर चलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, या राइट, पहले लेफ्ट लिखिए फिर राइट करिए। लिमिट एक्स टेंस टू, किस पॉइंट बताना, 6, पता चल रहा है कि 6 पॉइंट है, यहाँ 3 होता तो 3 पॉइंट में निकालते, 2 होता 2 पर निकालते। अगर स्टूडेंट मॉड केवल लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, तो आप यहाँ पर बगल में 0 समझ सकते हो, 0 माइनस 0 प्लस, तो 0 पॉइंट समझोगे कि 0 पर हमको लिमिट बतानी है, कंटिन्यूटी बतानी है। तो यहाँ पर आप 6 लिखे हैं, और लेफ्ट है तो माइनस लगा देंगे, 6 से कम हो गया। अब जब 6 से कम हो गया तो फंक्शन कौन सा सोचेंगे, फंक्शन देख लीजिए 6 से कम, तो ये लीजिएगा 6 माइनस एक्स, ये फंक्शन। अब उसी प्रकार आप कहेंगे कि 6 माइनस एच, एक बार 6 प्लस एच। एक बार इत्मीनान समझ लेते हैं, समझ लीजिए 2-3 सवालों को, 4 सवालों को। फिर एक हम सुपर ट्रिक के नाम से भी बनाए हुए हैं, आपको सब वीडियो बनाते हैं, उसमें आप हर चीज़ के शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, तो वो भी आप देखिए। तो उसमें जो है विदिन इन 10 सेकंड में क्वेश्चन ये सब सॉल्व हो जाएंगे।
यहाँ विस्तार से देखें और वहाँ शॉर्ट ट्रिक से समझें, दोनों प्रकार से। तो 6 माइनस है तो 6 से कम है तो उसकी हमने डिफिनेशन जान लिया, वो रख दिया रहें। अब यहाँ लेट करके लिखेंगे, इतना पूरे विस्तार से लिखेंगे तभी पूरा नंबर फुल मार्क्स तभी पाएंगे। 6 माइनस एच, एच हम बता चुके हो, न्यूनतम रियल पॉजिटिव रियल नंबर जो कि 0 और से बड़ा हो लेकिन 1 से बहुत कम हो, ये लिख देते हैं। अब एक्स में जब 6 रखेंगे, ये 6 माइनस एच, तो 6 इधर आ जाएगा तो कितना 0 बराबर माइनस एच, देयरफॉर एच बराबर 0, ना कह के एच टेंस टू 0, ये लिमिट में ऐसा लिखा जाता है। एच जो है 0 की ओर जा रहा है, 0 की ओर बढ़ रहा है, इसलिए टेंस टू 0 कहते हैं, ऐसा है ना। ठीक है, ये एच है। अब आगे देखिए, यहाँ पर भरना है तो लिखेंगे लिमिट एक्स, अब एक्स नहीं लिखेंगे, अब चूँकि एच आ गया है तो यहीं पर एच लिख देंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 और ये फंक्शन हमारा 6 माइनस, जहाँ एक्स है वहाँ 6 माइनस एच भर देंगे, 6 क्वेश्चन माइनस एच करके ऐसे का, और ब्रैकेट लगाने को लगा दीजिए इस प्रकार से, है ना, क्योंकि एक्स बराबर 6 माइनस एच। अभी जब खोलेंगे इसको ये हो जाएगा 6 माइनस 6 प्लस एच, ये कैंसिल आउट, तो ये हुआ कितना, लिमिट एच टेंस टू, पूरा लिखना पड़ेगा, आप आराम से पूरे लिखिए, फिर जब शॉर्ट कट होगा तब डायरेक्ट करिएगा। ये एच बचेगा, एच लिख देंगे, अब एच में 0 लिख देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से लेफ्ट लिमिट 0 आ गई, इसको नंबर 1 मान सकते हैं, ऐसे मान लीजिए। अब इसके बाद स्टूडेंट राइट लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 6 प्लस, 6 प्लस में 6 से ज़्यादा, 6 से जब ज़्यादा हो तो ये फलन काम करेगा, फलन का नाम होगा एक्स माइनस 6। ठीक, अब उसी प्रकार एक्स बराबर 6 प्लस एच, तो एक्स में 6 रखेंगे तो एच टेंस 0 हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट एच टेंस टू 0 हो तो एक्स के सामने क्या लिखेंगे, 6 प्लस एच माइनस एच, ये माइनस 6 प्लस 6 कट जाएगा, ये होगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एच, एच की वैल्यू रख देंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, इसको नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, 2 हुआ। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन में किस पॉइंट पर फंक्शन बताना, वैल्यू बताना है, तीसरा नंबर क्या लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एफ यू यहाँ लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पॉइंट पर, गिवन पॉइंट 6 है तो यहाँ लिखा लीजिए EF6, ऐसा, इसको जरा समझिए। EF6 इसका मतलब कौन सा फलन, पहले फलन देख कौन सा फंक्शन कौन लेंगे, ये कि ये 6 के बराबर है तो बराबर वाला इसमें लगा हुआ है, इसका फलन x माइनस 6 होगा, तो ये लेंगे, कितना लेंगे यहाँ, अब x माइनस 6 में x में 6 भर भी देंगे तो 6 माइनस 6 बराबर 0, इसको चाहे 3 मान लीजिए, और इसके पहले वाले 1 था। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों सेम है, इसलिए दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी ये फलन जो है संततता है ना। इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। अब अगला देखिए, इस वीडियो में शुरुआत के छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर आगे और बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, तब तक इनको ठीक से समझें। अगला एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, डिफाइन है इस प्रकार, 2x प्लस 1 इफ़, लिख देता हूँ, इफ़ x इज ग्रेटर देन 2, और k लिखा हुआ कांस्टेंट कोई है, कब, जब इफ़ x इक्वल टू 2, इफ़ लिखते जाइएगा, और 3x माइनस 1 जब x लेस देन 2। इस प्रकार से ये 3 शर्त फंक्शन की बता दी गई, ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब, ये तीनों शर्त लिखे हुए ऐसा। तो यहाँ स्टूडेंट ध्यान दे, कांस्टेंट k आ गया है, इसी कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कब,
जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो, ये मान लिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, व्हेन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ध्यान दें तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। तो किस पॉइंट पर ये फंक्शन बताना है, पॉइंट यहाँ देख कर कौन सा लग रहा है, 2, देखो 2 लिखा हर जगह, तो ये F2 लिख, यही जो है वैल्यू हो गया फंक्शन की 2 पर। तो चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस बता रहा है कि हम कंटिन्यूअस हैं, तो आप के का मान बताओ। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, ध्यान दीजिए इस प्रकार से। तो अब इसमें लगाना शुरू कर दीजिए, चूंकि कंटिन्यूअस खुद ही कह रहा है तो इसलिए हम तीनों बराबर कर दें। के का मान, ये फलन कंटिन्यूअस है तो के का मान हुआ, ऐसा प्रश्न है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 और 2 माइनस लगा देंगे क्योंकि लेफ्ट है। अब जब माइनस हो गया तो आप समझिए 2 से कम में कौन सा फलन काम करेगा, ये देखिए लिखा हुआ 2 से कम, यहाँ लिखते जाइए 3x माइनस 1। फिर राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन 2 से ज़्यादा, ये 2 से ज़्यादा ये है, यानी 2x प्लस 1 की फलन है। फिर इज इक्वल टू, इसको ठीक समझिए, 2 से ज़्यादा है तो ये फलन ये वाला काम करेगा, 2 से कम है तो ये फलन उसके सामने ये है तो काम करेगा। और 2 पर क्या काम करे, 2 पर क्या है के, तो 2 पर के लिख देते हैं इस प्रकार से। अब इसको ध्यान दें, के का मान यह बताना है। वैसे ट्रिक में अगर देखेंगे सुपर ट्रिक हो तो सीधे अब ये माइनस, कोई मतलब माइनस तो ये बता रहा है कि हम लेफ्ट हैं, प्लस है तो बट राइट जा रहे हैं, इतना है तो सीधे आप 2 रख दीजिए। x में 2 तो रखेंगे 3 2 6 माइनस 1 इन 5, यहाँ भी रख देंगे 2 तो 2 2 4 1 5, इसका मतलब के का मान 5 आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ इसी प्रकार कर दे, क्योंकि के की वैल्यू पूछा जाए, सीधे आप 2 रख दीजिए। तो यहाँ 3 इंटू 2 माइनस 1 बराबर, यहाँ भी रख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू के, यानी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6, अब मैं एक कम कर दी 5, यहाँ 2 4 1 5 इज इक्वल टू के, देयरफॉर के इज इक्वल टू 5। ये स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं, ध्यान रखिए कि हम कंटिन्यूअस हैं तो के का मान या बी का मान, कोई भी कांस्टेंट दिया है उसका मान बताओ, यही बताना होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू एट दी पॉइंट, तीनों बराबर रख करके हल कर लेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, एक और हम आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बताना चाहते हैं। सबसे पहले फलन की डिफिनीशन आप जान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मॉडुलस फंक्शन है, फंक्शन का नाम है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मॉड प्लस एक्स माइनस 1 का मॉड, ऐसा लिखा है। तो आपको बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पर, इसी में दिख रहा है कि 0 और 1, देखो यहाँ से 0 कर सकते कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, यहाँ 1 मिल जाएगा ये बराबर करके। तो 0 पर और 1 पर आपको बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो स्टूडेंट समझिए, हम इसको 0 और 1 पर बताने के लिए पहले इस मॉड को डिफाइन करेंगे, तो इसी को आगे बराबर करके लिखते हैं। ठीक, इसी में अब यहाँ पर शर्त हमारा क्या रहेगा कि इफ़ x जो है लेस देन हो 0 से, पहला शर्त हमने बताया लेस में इक्वल नहीं लगाते, ग्रेटर में इक्वल भी लगाते हैं। तो जब 0 से कम है तो मॉड, ये जो मॉड है ये अपना 0 से कम के लिए क्या काम, इसका डिफिनेशन हो जाएगा -x, क्योंकि 0 से कम निगेटिव होता है, ये हो जाएगा। और इस वाले में देखिए 0 से कम रखेंगे तो माइनस ये भी रहेगा, तो माइनस से रहेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, -x -1, ऐसे कह दीजिए इस प्रकार से। ठीक, 0 से कम के लिए इसको ठीक समझिए, मॉडुलस फंक्शन। तो 0 से कम है तो ये माइनस हो गया, 0 से कम है तो चूंकि निगेटिव मान आएगा इसलिए भी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ इतने ध्यान देनी है कि माड लगाए, आप सोचिए कि 0 से कम -1 रख दे तो ये -2 हो जाएगा। और हम पढ़े थे कि माड लगा है तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, वो यहाँ नहीं काम करेगा। वो शर्त इस आधार पर चलेगा, 0 से कम है, चूँकि 0 से कम निगेटिव होता है इसलिए मान निगेटिव हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको हल करेंगे स्टूडेंट, क्या कितना हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, -2x, ये प्लस बन जाते हैं 1 -2x हो जाएगा, ये हो। फिर अगला, अब इसी में आप ध्यान दें,
कि अगर हम, चूँकि एक भी दिया हुआ है, तो अब हम चलते हैं कि जीरो से तो बड़ा लेंगे, जीरो से बड़ा हो, एक्स का मान जीरो से बड़ा, ये लिख दिया, लेकिन एक से कम हो। क्यों? क्योंकि एक भी है। लेकिन यहाँ कहीं इक्वल नहीं लगा है, क्योंकि आप जानते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन बताना होता है तो उसके बराबर रहना चाहिए, तो यहाँ बराबर कहीं है ही नहीं है। तो इसमें ध्यान दें कि किसमें बराबर रहना चाहिए, इसमें जीरो से कम है और जो जीरो से ज़्यादा है, तो जीरो से ज़्यादा वाले में इक्वल लग जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसमें समझिए, ये कह रहा है कि x का मान जीरो से ज़्यादा, जब जीरो से ज़्यादा होगा धनात्मक हो जाएगा, ये तो x हो जाएगा, इसके मान समाप्त हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। और ये जीरो से ज़्यादा, लेकिन एक से तो कम कह दिया है, एक से कम तो माइनस में रहेगा, भले जीरो से ज़्यादा हो, तो ये आपका माइनस में रहेगा, माइनस x माइनस। इतना, इसी को आपको 2 बार 3 बार समझना है, नहीं आता तो फिर पूछ लीजिएगा, इसको ध्यान रखें तो आ जाएगा निश्चित रूप से। ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, मतलब कुल मिला के 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस कट जाएगा, खोलोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, और इस प्रकार समझो x माइनस x प्लस 1, ये कट नहीं गया, ये 1 हो जाएगा। फिर उसी में आगे एक शर्त और बन सकती है कि एक से कम है तो एक से ज़्यादा होना चाहिए, तो एक से x का मान ग्रेटर देन 1, और इक्वल यहाँ नहीं लगा, किसमें लगेगा, ये ज़्यादा वाले में, ये तो एक से कम है, ये तो एक से ज़्यादा हो, जब एक से ज़्यादा यहाँ रखेंगे तो प्लस आएगा, ये तो हुआ प्लस x। ये एक से ज़्यादा होगा तो 2 होगा, 3 होगा तो प्लस ही रहेगा, 2 में से एक घर प्लस होगा, इसका मतलब प्लस x माइनस 1। हल करेंगे इसे 2x माइनस 1। ये स्टूडेंट आपको समझना है, पेपर में इतने दिया रहेगा, ये डिफिनीशन आपको शर्त के अनुसार बनानी हो, ये ठीक से बनेगा तभी आपसे सवाल सॉल्व होंगे, नहीं तो सवाल सॉल्व नहीं होंगे। जब इतना जान गए तो अब सवाल बहुत ईजी हो गया कंटिन्यू बताने के लिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेंगे, अगर तीनों समान है तो दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो देखिए इसको फिर आगे, तो इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, किस पॉइंट पर, 0 पर, जीवन लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यानी 0 से कम। तो 0 से जब कम हुआ तो फंक्शन कौन होगा, फंक्शन ये होगा 1 माइनस 2x। ठीक, अब हम आपको बताए हैं कि आप इसमें h मान के रखिए, और अगर कुछ ट्रिक से कुछ शॉर्ट कट चलते हैं तो भी नंबर नहीं कटेगा, मिलेगा आपको। जैसे आप सीधे आप 0 रख दीजिए तो सीधे 1 हो जाएगा, और राइट पे चलेंगे तो 0 से बड़ा ये वाला होगा 1, तो इस वाले में 1 आया, उस वाले में भी 1 आया, और 0 पर यही वाला होगा, यही हो जाएगा। इसका मतलब 0 पर कंटिन्यू है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इसी प्रकार का आप करा रहे हैं कि आप इसमें सीधे रख दीजिए, कितना रखेंगे, 0। जब 0 रखेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 1 माइनस 0 बराबर 1, ये हो गया। अब राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, वैसे आप कहते 0 माइनस h, जब x 0 तो h भी 0, तो यहाँ h में 0 रखते तभी यही आता, एक लाइन 2 लाइन बढ़ जाता, आप समझ चुके हो। 0 प्लस 0 से बड़ा, 0 से देखो x का मान 0 से बड़ा, ठीक है, नोक तरफ छोटा होता है, जैसे नोक इधर, x यहाँ लग रहा है कि x का मान 0 से कम है, 0 बड़ा है, नोक तरफ छोटा होता है, और जिधर नोक नहीं होता उधर बड़ी संख्या होती है। तो 0 से बड़ा कौन सा, 1, सीधे 1 रख दिया। अब यहाँ x के सामने रखने जरूरत है, x है ही नहीं यहाँ पर, तो सीधे 1 हो गया। ठीक, तो राइट हो गई। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पॉइंट पर, 0 पर, क्योंकि 0 पर लिखा गया है, तो 0 पर f0 एक बार हम ऐसे लिख देते हैं, तो 0 पर, तो ये 0 पर पहले फंक्शन ढूंढ लिया जाए कौन है, तो 0 पर, ये तो नहीं हो सकता भाई, ये तो 0 से कम है, 0 पर मान 0 के बराबर, तो ये है 0 बराबर लग रहा है कोई फंक्शन, ये 1 आया है, तो सीधे आप 1 लिख दीजिए बराबर 1। अब आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया, राइट हैंड लिमिट भी 1 आया, अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 1 आया, इसका मतलब किस पॉइंट पर फलन कंटिन्यूअस है, 0 पर। देयरफॉर लिखेंगे इस प्रकार, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट द पॉइंट, ये हो जाएगा। ये कितना है, 1 आया, ये कितना है, 1 आया, ये कितना है, 1 आया, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। ये क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट बता दें इसको। ठीक बेटा,
तो ठीक भाई, 0 पर बता दिया, और कहाँ बता, 1 पर भी, जितने पॉइंट रहेंगे सब पर बताना होगा। 1 पर भी देख लीजिए। हाँ, तो अब 1 पर जब बताना होगा तो सीधी सी पर कर देंगे, लिख देंगे एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर लिख दें, पहले लिखेंगे लेफ्ट लिमिट, और कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 माइनस 1 से कम, तो 1 से कम देखिए स्टूडेंट, ये है 1 से कम, 1 से कम ही फलन काम करेगा, तो सीधे यहाँ 1 भर देंगे सीधे। अब 1 में ही है, अब रखना क्या है, ये तो कोई कांस्टेंट ही है, तो सीधे 1 हो गया। अब इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1, क्या चीज़, प्लस, 1 से ज़्यादा है 1 प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस होगा तो फंक्शन कौन सा होगा, 1 से ज़्यादा, 1 से ये होगा, x के मान 1 से बड़ा, कौन सा होगा, फलन क्या है, 2x माइनस 1। अब यहाँ पर 1 रख दीजिए। वैसे तो आप इस पर कह सकते थे x बराबर 1 प्लस एच, जब x 1 रख होता तो 1 प्लस एच, तो 1 में कट जाता तो एच टेंस 0, तो यहाँ 0, तो 0 रखते एच टेंस 0, तो x में क्या लिखते 1 प्लस एच, और एच के स्थान में 0 रहते तब भी वही आ जाता। तो यहाँ पर सीधे रख दीजिए, ये सब नहीं कहना है, यहाँ पर 1 रखिए तो 2 × 2 माइनस 1 बराबर 2 × 2 माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो ये राइट हैंड लिमिट हो गई स्टूडेंट। अब इसी प्रकार से जब राइट हो गई, वैल्यू एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर, 1 पर ही, तो f1 कहेंगे, ठीक, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 पर। तो 1 पर फंक्शन क्या है, 2x माइनस 1 है, जहाँ x में 1 बैठा देंगे, तो 2 × 1 माइनस 1 बराबर 1, ये भी हो जाएगा। फिर यहाँ भी वही लिख दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट दी पॉइंट। यहाँ पे स्टूडेंट देखो कि लेफ्ट भी वही 1 आया है, राइट भी 1 आया है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 1 आया है, यानी 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब दिस इज क्या है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक स्टूडेंट। इस प्रकार से ये मॉड फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी जानकारी करने के लिए इस प्रकार से किया जाता है, और इस पर फंक्शन को बनाना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है ग्रेटर देन लेस देन लगा करके। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों निकाल करके ये तीनों समान आए तब वो कंटिन्यूअस को कहलाता है उस पॉइंट पर। अगर 300 समान नहीं आते तो वो कंटिन्यूअस नहीं कहलाते। इस प्रकार ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स को, ठीक समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और बड़े क्वेश्चन इस प्रकार पढ़ते रहिए तब तक। और हमारा आपसे यही अपील है कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक, अंत तक पूरा देखा करें, तो हर चीज़ आपके समझ में आएगी। और वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिया करें, ज़रूर कर दें, और शेयर भी किया करें। सभी स्टूडेंट अपने इष्ट मित्रों को बता दीजिए, क्योंकि पढ़ाई इत्मीनान से चल रही है, और सब लोग पूरे चीज़ को मन लगा कर ठीक से पढ़ें। नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।